एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और दोस्तों, आज हम ये बात कर रहे हैं कि यार, मैं एक नशेबाज हूं या नहीं। अब देखिए, हमने तो ये फैसला लिया नहीं कि आप एक नशेबाज हो, है ना। और WHO का भी आपको यहीं पर आके पता लगा है कि WHO भी किसी का नाम है, कोई हस्ती है, कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है WHO। इससे पहले शायद हमें कभी अच्छे से सुनने को भी नहीं मिला कि WHO भी कुछ चीज है। WHO का भी कहें तो WHO का भी यहीं पर सेंटर में आके हमको पता लगता है कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो बीमारियों को घोषित करता है या उनके लिए अपनी डायरेक्शंस या अपनी इंस्ट्रक्शंस या अपने दिशा निर्देश जारी करता है। हमें वास्ता ही नहीं था WHO से। अगर WHO ही कहता है कि बीमारी है, तो क्या कोई नशा करने वाला मान लेता है? नहीं। मतलब आपसे कोई भी कुछ कह दे, आप मानने को तैयार नहीं। तो देखो, आप यहाँ पर आए हैं तो किसने ये फैसला लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उनका सवाल यही होता है कि मैं तो नशेड़ी नहीं हूं। मैं नशेड़ी हूं ही नहीं। मैं तो नशा तो मैं करता हूं, नशा तो मैं करता हूं, लेकिन मैं नशेड़ी नहीं हूं। क्या कह रहा है वो? मैं नशेड़ी। ये सही है कि मैं नशा करता हूं, लेकिन ये सही नहीं है कि मैं नशेड़ी हूं। यहां पर बहुत बड़ी दुविधा है, यहां बहुत बड़ा लोचा है कि जो भी नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं वो ये कहते हैं कि मैं नशा तो करता हूं, ये मान लिया, ये मैंने। भाई साहब, ये नहीं मानूंगा कि मैं एक नशेड़ी हूं। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है। या मैं ये भी नहीं मानूंगा कि मुझे भाई साहब गलत भर्ती कराया गया है, मुझे मैं नशा मुक्ति का केस नहीं हूं। मैं नशा मुक्ति का केस नहीं हूं क्योंकि मैं चोरी नहीं करता, क्योंकि मैं किसी से मांग के नहीं पीता, नशा करता, क्योंकि मैं कोई गलत काम करके नशा नहीं करता, क्योंकि मैं नाली में नहीं गिरता, क्योंकि मैं कलेश नहीं करता। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जो ये सब हरकतें करता वो नशेड़ी है। मैं तो अपने फेफड़े तो गला रहा हूं, लेकिन अपनी कमाई के। हाँ, मैं चोरी नहीं करता, गाली नहीं करता, और झगड़ा भी मैं कभी। देखिए, आपका जो मापदंड है नशेड़ी बनने का या साबित करने का, वो बहुत ही अलग है। आप अपने तरीके से अपने मापदंड निर्धारित करें, और प्रोग्राम कुछ और कहता है। दो तरह के लोग हैं। कितने लोग हैं? दो तरह। ये क्या, ये तुम हटाओ। अच्छा, ये लिख दिया जो मैं पिछली बार कह के गया था। दो तरह के लोग हैं दोस्तों। एक तो है नॉर्मल। कौन है? नॉर्मल मतलब सामाजिक पीने वाला। और एक है एडिक्ट। एक सामाजिक पीने वाला है और एक समाज की जिम्मेदारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, सबको ताक पे एक तरफ फेंक कर नशा करता है। मतलब मां रोती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी तड़पती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बच्चे रोते बिलखते रहे, मेरा काम, मेरा रोजगार, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा मर्यादा, हर चीज का। और ये मैंने महंगी महंगी चीजें, प्लॉट और कई और वस्तुएं कौड़ियों के भाव बेच दी। सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कह रहा हूं। कौड़ियों के। और मुझे आज उन कई चीजों का पछतावा भी। चाहे आपने घर में से चुरा के बेची, किसी ने मकान ही बेच दिया, किसी ने मकान था 50 लाख का, बेच दिया 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। और तर्क दे दिए, क्या दे दिए? उसमें लफड़ा था, उसमें ये था, उसमें वो था, उसमें
भाई तंग कर रहा, मतलब बहुत सारी आपने चीजें बना ली कि आप अपनी बात को सही साबित कर पाए। लेकिन अगर आज हम देखते हैं उन चीजों को, तो वो ये बताती हैं कि आपने बर्बादी और तबाही लेकर आए हो आप। जी, एक तो वो होता है आदमी जो नॉर्मल पीने वाला होता है, जो समाज की इज्जत मान मर्यादाओं को ध्यान में रख के, अपनी इज्जत को ध्यान में रख के कभी कभी, और एक वो है जो सब कुछ भाई साहब नीचे ले आता अपना शरीर, आत्मा, मानसिक भावना, सब उसकी क्या होती है, धीरे धीरे डाउन हो जाती है। और ये मैंने आपको बताया था कि नशा मुक्ति केंद्र इसीलिए है कि यहां पर हम करेक्शन, किसने लिखा, राइटिंग किसकी है ये, जोरदार ताली बजा दीजिए इनकी। ऐसा नहीं है कि नशा करने वालों के पास काबिलियत, लेकिन ये एक खास बीमारी से पीड़ित है। इसको जूम कर देना जब मैं जूम करूं, यहां पर लिखा है नशा एक बीमारी है और इसे घोषित किया है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और चाहे हमने आज से पहले, हम इसलिए भर्ती नहीं हुए कि WHO कह रहा है कि नशा एक बीमारी, हम इसलिए भर्ती हुए कि हमारे घर वाले हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं भाई साहब, उन्होंने बहुत सारे जतन किए। क्या किए? क्या जतन किए? उन्होंने पहले स्वयं ही समझाया। क्या किया? आपने भी अपने आप को समझाने की कोशिश, बात नहीं बनी। फिर मां ने समझाया, फिर किसने समझाया? यहां डांट भी चली, मार भी चली, सब कुछ चला, लेकिन बात नहीं। अब बीवी बच्चे भी आ गए। कौन आ गए? इनकी भी हमने नहीं सुनी। अब कौन आ गए? और रिश्तेदार आ गए। कौन आ गए? कौन कौन आ गया? बहुत सारे। इनकी भी हमने, फिर ससुराल पक्ष भी हो सकता है जिसका हो वो भी आ जाएगा, वो भी उसको संभालने की। फिर कौन आ जाएगा? फिर आ जाएंगे ज्योतिष, तांत्रिक, मतलब पूजा पाठ भी शुरू कि इस पे कुछ। हमारा बेटा नशा छोड़ तो देता है, लेकिन हमारे बेटे पे कोई सख्त जादू टोना किसी इसके द्वारा, मतलब आप ये समझ नहीं है। देखिए, आपने ये भी नहीं समझा, आपने ये भी नहीं समझा, आपने आपने ये भी नहीं समझा, आपने ये भी नहीं समझा, आपने ये भी नहीं, तांत्रिक विद्या भी काम नहीं, पूजा पाठ भी काम नहीं, मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, सालासर ले जाओ, हनुमान मंदिर ले जाओ, कनॉट प्लेस ले जाओ, वहां जाके इसे ठीक कर लेंगे। 2-4 दिन आप में सुधार भी, 2-4 दिन सुधार दिखा, महीना 2 महीना 6 महीने सुधार, और लगा हाँ जी चमत्कार हो गया, चमत्कार। बाद में एक दिन आपने फिर, और उसी दिन हल्ला मच गया, उसी दिन तुम्हारे पैर अब नहीं छोड़, अरे भाई साहब, फिर भूचाल शुरू हो गया। मतलब ये हुआ, ये भी काम फेल हो गया। अब क्या बचा? भाई साहब, आप शुरू में सेंटर नहीं आए हो। जब कुछ नहीं बचा, जब सच कहना जुड़ गया ना, जब सारे हथकंडे, सरकारी हॉस्पिटल भी है इसके साथ, कौन है? सरकारी भी और प्राइवेट भी। यहां भी दवाई हो चुकी है, यहां भी। कहां पर? हॉस्पिटल भी चेक कर लिए गए, हॉस्पिटल भी, साइकेट्रिक डॉक्टर भी चेक, उनकी दवाइयां भी चलवा के उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। आप बार बार दोबारा से फिर नशा